जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं, आप लोगों ने जो मुझे बर्थ डिटेल भेजी हुई है कमेंट में, उनके बारे में आपके सितारे क्या कहते हैं, आपका स्थिति क्या है, आपको क्या चीज़ करना है और किन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो बर्थ डिटेल आई हुई है वो है पलक शुक्ला, 25 जनवरी 1997, 11:04 सुबह के, कानपुर। अश्लेषा चतुर्थ नक्षत्र है। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली के बारे में मैं बतलाता हूं कि मेष लग्न की कुंडली है और मंगल राहु की युति है छठे भाव में, यानी कि लग्नेश मंगल राहु के साथ छठे भाव में अंगारक योग बनाए हुए हैं। और सूर्य और गुरु आपके दशम भाव में है और गुरु नीच का है और गुरु को नीच भंग राजयोग है। अब जब सूर्य और गुरु दोनों ही दशम भाव में हैं और जब ये परिस्थिति बनती है कि सूर्य और गुरु अगर बलवान हो तो सरकारी नौकरी की तरफ सफलता मिलती है। और मंगल और राहु दोनों पर में गुरु की दृष्टि भी है। अब बात करते हैं कि आपका जो कुंडली के अंदर में कहाँ पे आपको क्या करना होगा जिससे आपका जो काम रुका हुआ है या फिर आपको अगर अभी तक अगर सक्सेस नहीं मिली है तो उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं, गुरु बैठे हैं नीच के। तो जब गुरु नीच के बैठे हैं साथ ही साथ गुरु को नीच भंग राजयोग लगा हुआ है, क्योंकि गुरु जिसमें उच्च होते हैं कर्क राशि में और उसी में चंद्रमा बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कि अभी आपकी जो दशा क्या चल रही है। सबसे बड़ी बात कि गुरु जो है वो आपका अस्त है, सूर्य 11 अंश पर और गुरु 7 अंश पर, यानी कि बृहस्पति पावर नहीं दे पा रहे हैं। जब कोई प्लेनेट अस्त हो जाता है तो उसका जो फल होता है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि वो फल देने की कैपेसिटी उसकी काफी कम हो जाती है। एक तो नीच ऊपर से अस्त, यानी वो है भाग्य का स्वामी आपका, यानी कि वो 9th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे गुरु की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल आ सकता है। मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाई हुई है, जो मंगल और शनि परस्पर दृष्ट भी हैं। 12th हाउस में आपका शनि केतु और छठे भाव में मंगल राहु। कुंडली संघर्ष प्रधान है, काफी ज्यादा स्ट्रगल है और अभी वर्तमान में आपके ऊपर शनि देव की अढ़ैया भी चल रही है। यानी कि 3 चीजें नेगेटिव हो गई कि भाग्य का जो स्वामी है वो अस्त है, वो नीच का है, लग्नेश मंगल जो है वो अंगारक योग में है और साथ ही साथ शनि की अढ़ैया चल रही है। अब इसमें जो टाइमिंग जो होती है वो निकाल के बतलाते हैं कि उस किस टाइमिंग में कौन सा ऐसा समय आएगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य और गुरु जब दशम भाव में होते हैं तो सरकारी नौकरी की तरफ लेकर जाते हैं और मंगल और शनि, तो मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध है तो इसमें भी टेक्निकल जॉब तो जरूर मिलती है। अब आपने कौन सी डिग्री ली हुई है ये बात करने पर पता चल सकता है, लेकिन एक टेक्निकल डिग्री में बहुत सारी होती हैं। जो भी ऐसी डिग्री जिसको आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th के बाद कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री होती है वो मंगल शनि जरूर दिलवाते हैं। अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में अभी बुध चल रहा है, यानी कि 2024 के मई तक शुक्र में बुध की अंतरदशा है। और बुध जो है आपका वो है 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड और बुध 9th हाउस में है। अब यहां तक सारी बातें अगर हम देखें तो बुध के अंतरदशा में कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, गोचर में बृहस्पति जब मई के बाद आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तो वहां से वो 10th हाउस पर दृष्टि देंगे। तो जब वो 2nd हाउस में जाएंगे तो वो अपनी 2nd हाउस पे जाने से वो छठे भाव में और दशम भाव पे दृष्टि देंगे, जो रोजगार के लिए फायदेमंद होती है, नौकरी के लिए फायदा होती है, नई नौकरी लगती है और उसमें प्रमोशन वगैरह भी होता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। तो मई 2024 के बाद आपका काफी अच्छा समय आने वाला है और बृहस्पति की आप पूजा करें,
क्योंकि मेन जो की प्लैनेट है वो आपका मंगल और बृहस्पति ही हैं, और बृहस्पति आपके नीच के हैं और साथ ही साथ अस्त भी हैं। तो बृहस्पति देव की आप पूजा करें, हनुमान जी की जो सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा नित्य करें, और आप एक मानिक भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश सूर्य जो है वो दशम में है। तो नौकरी के से संबंधित जो सरकारी नौकरी में जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो आपका सूर्य है, और सूर्य को आप जितना ज्यादा हो सके बलवान करें, स्टोन पहने, और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देते रहें। नेक्स्ट जो आया हुआ है वो है अंजू रानी। ये डेट ऑफ बर्थ है 2008 की, 25 अप्रैल 2008, 4:10 PM, बिजनौर। सताइसा का जन्म है मूल द्वितीय चरण में। और इस कुंडली के अंदर आपने मुझे कुछ ये बतलाया है कि तैयारी कर रहे हैं, और 2008 से अभी जो है उम्र भी आपकी जो है तैयारी करने वाली ही है। और इस कुंडली के अंदर में जो अच्छे योग बन रहे हैं, तो एक अच्छा बन रहा है कि गुरु चंद्रमा की युति है, गुरु मंगल परस्पर दृष्ट हैं, गजकेसरी योग लगा हुआ है, शुक्र मालव्य योग बनाया हुआ है, बुधादित्य योग लगा हुआ है। यानी कि एक बात तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब, एक गजेटेड अधिकारी की नौकरी तो पक्की मिलेगी आपको। अब ये बात करते हैं कि आखिरकार कहाँ जाएंगे। गजकेसरी योग लगा हुआ है, शुक्र ने मालव्य योग बनाया हुआ है, बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। 3 चीजें लगी हुई हैं एक साथ, यानी कि 3 राजयोग जब एक साथ लगते हैं, बुधादित्य योग जब लग जाता है। बुधादित्य योग वैसे भी एक अच्छा योग होता है सरकारी नौकरी के लिए, और ऊपर से वो सूर्य जो है वो उच्च का है, सूर्य जो है आपका मेष राशि का है, और द्वादशेश होकर के अष्टम में है, यानी कि उसको भी विपरीत राजयोग लगा हुआ है। षष्ठेश जो है छठे भाव का स्वामी वो 12th में बैठा हुआ है, ये भी एक विपरीत राजयोग है, और 12th हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा हुआ है, ये भी एक विपरीत राजयोग है। यानी कि 6, 8 और 12 के जो लॉर्ड हैं वो 6, 8, 12 में ही बैठे हुए हैं, काफी बड़ा विपरीत राजयोग है। तो ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। अब यहाँ पे कौन सा वो प्लेनेट है जो आपको स्ट्रगल दे सकता है, तो स्ट्रगल देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है वो मंगल आपके 10th हाउस में है, राहु से वो दृष्ट है। तो मंगल जब 10th हाउस में आ जाते हैं, 10th हाउस में जो प्लेनेट आता है उससे रिलेटेड जॉब वगैरह मिलती है। तो 10th हाउस के प्लेनेट पे अगर पापी ग्रहों की दृष्टि है तो ये क्या करता है, स्ट्रगल दे सकता है, और स्ट्रगल दे रहा होगा। हाँ, ये है कि इस बात की गारंटी है कि जब आप तैयारी करेंगे और एक अच्छा समय आएगा तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी, एक बढ़िया अधिकारी की नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी, जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और लग्नेश बुध आपका अष्टम में है, गुरु से दृष्ट है, और बुधादित्य योग बनाया हुआ है। दशमेश बुध की भी वही स्थिति है। भाग्य का स्वामी जो शुक्र है वो सप्तम में है, विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होगा। और शनि आपका काफी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यदि संघर्ष देने वाले प्लेनेट है तो शनि और मंगल हैं। शनि आपका जो है वो सूर्य के घर में है और पंचमेश द्वादश में, यानी कि एक योग बनाता है कि काफी लंबे समय तक पढ़ाई करने का योग बनाता है, यानी कि पंचमेश द्वादश में है। तो शनि की अगर अभी आपका जो चंद्रमा है वो धनु राशि में है और अढ़ैया नहीं है, 7.5 नहीं है, तो यानी कि अभी आपका कुल मिला के काफी अच्छी स्थिति बन रही है। मैं टाइम देख लेता हूं, दशा अंतरदशा, और उस समय में आप अपना रिजल्ट का इंतजार करें, अपनी मेहनत करें। अभी आपका शुक्र का महादशा चल रहा है
और शुक्र में गुरु चल रहे हैं अभी 5 अक्टूबर 2024 तक। शुक्र में गुरु, शुक्र और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं, केंद्र और त्रिकोण हैं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। शुक्र आपका भाग्य का स्वामी है, गुरु स्वगृही होकर के गजकेसरी योग बनाया हुआ है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। अब यह है कि जब कोई प्लैनेट का अंश कम होता है तो वो फल देने में कमी करता है या डिले करता है। अब गुरु जो है वो 28 अंश पर है और शुक्र आपके 29 अंश पर है। यहीं पे आकर के दिक्कत आ जाती है। जब कोई प्लैनेट जो शुभ फल देने वाला प्लैनेट है अगर वो 26 अंश से ऊपर है, यानी कि लगभग मृत अवस्था में है, तो फल देने में काफी दिक्कत करते हैं, संघर्ष देते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास के बाद ही सफलता देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरकन पत्थर जरूर पहन लें। जरकन, हालांकि शुक्र आपका तो मजबूत है, मालवीय योग बनाया हुआ है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद शुक्र का जो अंश है वो काफी कम है, 29 अंश पर है। तो आप एक जरकन मध्यमा में पहन सकते हैं और साथ ही साथ दुर्गा माँ की आप आराधना करें। और जो मैंने टाइमिंग दिया है आपको अक्टूबर 2024 तक, इसमें कोई न कोई रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तीसरा आया हुआ है कि सात्विक उपाध्याय, ये भी काफी कम एज के हैं, 2001 का डेट ऑफ बर्थ है और 22 नवंबर 2001 9:50 PM सुल्तानपुर। कर्क लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली में भी गुरु और राहु गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं, जिसका जो प्रतिकूल समय आप बिता चुके हैं। पिछले 18 महीने से काफी खराब स्थिति रही होगी गुरु राहु की वजह से। अब हालांकि गोचर में गुरु राहु टूट चुका है और सूर्य और शनि दोनों परस्पर दृष्ट हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको, हालांकि एक योग होता है कि इसको स्ट्रगल लंबा चलना, सूर्य और शनि अगर परस्पर दृष्ट हों तो काफी लंबा स्ट्रगल चलता है और प्राइवेट जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मंगल आपका उच्च का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, रोचक योग बनाया हुआ है, पंच महापुरुष योग, लेकिन साथ ही साथ जब सप्तम भाव में उच्च का प्लेनेट बैठ जाए तो विवाह होने में भी देरी करवा सकता है। अब इसमें अगर देखते हैं, बुध और शुक्र की युति है और मंगल आपका 10वें भाव में है और अभी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि आपके सूर्य से पीड़ित हैं, यानी कि सूर्य 6 अंश पर और शनि वक्री होकर के 18 अंश पर हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि जब कभी 7.5 हो या फिर अढ़ैया हो, उसमें अगर शनि किसी न किसी प्रकार से अगर हमारी कुंडली के अंदर पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने का मतलब ये होता है कि वो अंश में कम होना, किसी शत्रु से दृष्ट होना या फिर शत्रु की राशि में रहना या फिर वो हमारे मार्केस हों, तो ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि शनिदेव अधिक कष्ट देते हैं। तो 7.5 तो चल ही रही है और शनि हालांकि शुक्र के घर में है लेकिन वो सूर्य से दृष्ट हैं, तो सूर्य से दृष्ट हो जाने की वजह से कह सकते हैं कि वो खुद पीड़ा में है और वो पीड़ा आपको दे सकते हैं। तो इसमें अगर निकल के आ रहा है, सबसे पहली बात तो मंगल है, तो वो तो जब देखी जाएगी, जब शादी का समय होगा उस समय आपको थोड़ा बहुत रेमेडी करना पड़ सकता है। और बृहस्पति आपके जो हैं वो 12th हाउस में होने से चंद्रमा पर में दृष्टि दे रहे हैं, तो काफी नवपंचम योग भी बना हुआ है गुरु और चंद्रमा का। और जो सबसे अच्छा प्लेनेट है आपका वो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति।
तो ये मंगल की जब कभी भी दशा आएगी उसमें आप बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे, इस बात की गारंटी है कि जब मंगल की दशा आएगी तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएंगे। वही देख लेते हैं कि आखिरकार मंगल की दशा आएगी कब। अब मंगल की महादशा तो आपका बचपन में ही बीत गया, 2001 से लेकर 2003 तक, तो महादशा तो अब आएगी नहीं, अब अंतरदशा से काम चलाना पड़ेगा। अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु में मंगल तो अभी आने में काफी समय है, हालांकि आपका 2001 का जन्म है, तो ये निश्चित है कि जब ये मंगल की दशा आएगी तो काफी ज्यादा फायदा होगा आपको लगभग 30 के बाद। और अभी आपकी गुरु में शनि चल रहा है 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक। शनि अंतरदशा में चल रहा है, शनि की 7.5 भी है, शनि सूर्य से भी दृष्ट है। तो इसमें आपको जो होता क्या वो मैं आपको बतला देता हूं, कभी घबराने की जरूरत नहीं होती। कुंडली में अगर प्लैनेट कमजोर होते हैं तो वो हमारे विचारधारा को प्रभावित करते हैं, हम जो सोचते हैं उसको प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसा सोचने पे प्लैनेट मजबूर करते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ पॉजिटिव सोचना है, अपना जो भी तैयारी कर रहे हो आप करते रहें। और सबसे ज्यादा जब कोई प्लैनेट आपका प्रतिकूल अवस्था में है तो कॉन्फिडेंस को काफी कम कर देता है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बना करके रखें, क्योंकि इसका जो होता है ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्योतिष के नजरिए से पता चल जाना चाहिए कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है। अगर अभी मेरा समय बहुत अच्छा नहीं है तो हमें पेशेंस की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा आपको, अभी मैंने पहले भी बताया कि शनि की जब अंतरदशा है और शनि सूर्य से दृष्ट है, साथ ही साथ 7.5 है, तो दिक्कत करेगा। अभी अप्रैल तक तो यही स्थिति रहेगी। अप्रैल मई के बाद गोचर बदलेगा और कॉन्फिडेंस आपका ठीक हो जाएगा। और गुरु राहु की जो युति है, यानी कि गुरु और चांडाल, यानी कि राहु जो चांडाल है, गुरु देवगुरु है, दोनों की युति ये आपको परेशानी दे सकती है। और जन्मभूमि से काफी दूरी पर आपका अभ्युन्नति का योग है, काफी दूरी पर, इंडिया में काफी दूरी या फिर विदेश भी जा सकते हैं। और इसमें आपका जो गुरु है वो काफी पाप पीड़ित है। लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, तो यानी कि नेगेटिव योग ज्यादा है। आपको सबसे पहले आपको एक मोती पहन लेना चाहिए। लग्नेश को आप जहां तक हो सके मजबूत करें और भोले बाबा की आप आराधना करें। और मई के बाद काफी स्थिति अच्छी हो जाएगी। जहां तक बात है जॉब की, तो जॉब में सूर्य और शनि परस्पर दृष्ट हैं, तो इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ से आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। प्राइवेट में तो बहुत आराम से आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपने मुझे बतलाया नहीं है कि आप किस दिशा में अभी हैं। दिशा अगर हम देखें तो मंगल चूंकि काफी अच्छा है और रोचक योग बनाया हुआ है, तो और दशमेश है, तो इसमें मंगल का जो भी गवर्नमेंट जॉब से लेकर के जो भी पुलिस मिलिट्री सारी बातें होती है, सब में ये मंगल आपको काम करेगा। तो अब हर जगह, क्योंकि एक प्लेनेट से कम 50 जॉब निकल के आती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यही जॉब मिलेगी, क्योंकि प्लेनेट केवल 9 है और जॉब हजारों। तो मंगल से रिलेटेड जो भी जॉब होती है उसमें, जिसमें साहस की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसमें आपको जॉब मिलेगी। और आपको करना यह है कि मोती जरूर पहन लें और भोले बाबा की आप आराधना हमेशा करते रहें। नेक्स्ट है एक आफताब, इनका है 1994, 6 सितंबर 1994, और टाइमिंग है 11:15 PM। ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरेबिया, और जगह है इनका रियाद। आफताब 6 सितंबर 1994, 11:15 PM रियाद। वृषभ लग्न की कुंडली है और सूर्य और शनि आमने सामने हैं, परस्पर दृष्ट हैं, समसप्तक योग बनाए हुए हैं। और
नवमांश में शनि और चंद्रमा की युति है जो विषय योग बनाती है, और नवमांश में मंगल और गुरु अष्टम भाव में है जो मांगलिक योग भी बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का आपने मुझे बतलाया नहीं है, चलो कैरियर के बारे में बतलाते हैं। 10th हाउस में शनि है, निश्चित रूप से एक अच्छा इंजीनियर का योग बनाता है 10th हाउस का शनि। सूर्य शनि जब परस्पर दृष्ट होते हैं तो एक टेक्निकल योग निश्चित रूप से देते हैं, किसी का भी हो। अगर सूर्य शनि आपके आमने सामने है टेक्निकल योग देते हैं। दिक्कत ये तब आती है जब कोई एक प्लैनेट कमजोर ज्यादा हो। इसमें क्या है कि ठीक है सूर्य 20 अंश पर है और शनि 14 अंश पर है, तो दोनों का मामला जो है वो ठीक है। और शनि आपका प्रबल राजयोग कारक है, क्योंकि वो केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है, केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। और शनि वक्री जब हो जाता है तो और ज्यादा बलवान हो जाता है, तो काफी अच्छी स्थिति है। सूर्य जो है वो स्वराशि के हैं, शनि जो है वो भी स्वराशि का है, और शनि ने शश नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाया हुआ है। गुरु राहु की युति है, यानी कि गुरु चांडाल योग लगा हुआ है। 2nd हाउस में मंगल है। अब अगर इसमें बात करें तो चंद्रमा आपका जो है वो कन्या राशि का है, किसी प्रकार की 7.5 अढ़िया वगैरह अभी आपकी नहीं है। हाँ, दिक्कत यही है कि गुरु जो है वो आपका चांडाल योग बनाया हुआ है, और लग्नेश शुक्र जो है वो 6ठे भाव में है। लग्नेश शुक्र आपका 6ठे भाव में खर्चीला ज्यादा बना देता है, क्योंकि 6ठे भाव से उसका दृष्टि पड़ता है 12th हाउस पे, और शुक्र आपका 5 अंश पर में है। अब इसमें अगर सबसे अच्छा समय कब आएगा, शुक्र की दशा में आएगा, बुध की दशा में आएगा और शनि की दशा में आएगा, तभी आपका क्या समय चल रहा है वो देख लेते हैं। अभी राहु की महादशा चल रही है, इसमें एक समय बीता हुआ है 2014 से 16, काफी खराब समय बीता होगा राहु की महादशा में, इसमें बीमार पड़े होंगे। अभी अगर देखें तो अभी राहु में बुध चल रहा है 26 जनवरी 2022 से लेकर 14 अगस्त 2024, और उसके बाद आएगा केतु। तो केतु भी सामान्य ही रहता है, जब राहु में केतु या राहु में राहु आता है तो बहुत बिल्कुल सामान्य फल मिलता है। बहुत जो अच्छा प्लेनेट जो दिखला रहा है आपको 2 सितंबर 2025 से 2 सितंबर 2025 से लेकर के 28 तक लगभग 3 साल, जब राहु में शुक्र आएंगे, राहु में शुक्र यानी कि राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो काफी अच्छी परिस्थिति आपकी बनने जा रही है, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही एक साथ युति संबंध बनाए हुए हैं, और शुक्र और गुरु एक साथ युति संबंध बनाए हुए हैं। शुक्र जो है वो अपना घर में है और राहु जो है वो अपने मित्र के घर में है, यानी कि काफी अच्छा समय आने वाला भाई। ये 2024 बिताइए और 2025 से आपको हर तरह से काफी अच्छी स्थिति बनने वाली है। जॉब से लेकर, जॉब में होंगे तो प्रमोशन होगा, अगर जॉब नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया जॉब मिलेगी। और मंगल और शनि, इतना ही है। अगर और एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें काफी अच्छी स्थिति है, शनि आपके की प्लैनेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने कुंडली में प्लैनेट को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, एमरल्ड, क्योंकि आपका पंचमेश बुध, आप पन्ना पहन करके अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं। और बुध के मजबूत हो जाने से क्या होता है ना कि निर्णय लेने की क्षमता काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उस बुध पर मंगल की दृष्टि है। तो मंगल एक बहुत ज्यादा उग्र ग्रह है, तो उग्र ग्रह की जब दृष्टि पड़ जाती है पंचम भाव पर, बुद्धि पर, तो वो उग्रता ज्यादा लाता है। उस उग्रता को शांत करने के लिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। कनिष्ठा में जितना है 4 से 6 कैरेट के बीच में कितने का भी आप अगर पहने तो आपको काम कर जाएगा। और 2025 में बहुत अच्छा समय आने वाला है। एक और है, ये शायद इनके भाई ही हैं, 6 जून 2000, 6 जून 2000 और 3:15 PM, ये दुबई का है।
आपकी कुंडली में भी उस दिन 6 जून 2000 को लगभग 5 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं। तो और चंद्रमा को ग्रहण योग लगा हुआ है और सारे के सारे प्लैनेट केवल 4 भाव में भी बैठे हुए हैं। तो आपका जो की प्लैनेट है वो भी बुध है और शुक्र है, और शुक्र आपका काफ़ी अच्छी स्थिति में है और आपने कोई चीज़ बतलाई नहीं है मुझे। और चूंकि बर्थ डिटेल में भी 2000 ईस्वी का है, यानी कि अभी आप 24 साल के हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का युति योग है, यानी कि चंद्र को ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो चंद्रमा जब ग्रहण में रहते हैं तो मानसिक रूप से काफ़ी समस्या आती है, यानी कि आदमी को तनाव हर बात में अधिक हो जाता है चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो। और आपकी कुंडली का जो मकर लग्न है, और मकर लग्न में शुक्र हो जाते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो शुक्र की जब दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और देख लेते हैं कि कब आने वाला है। अभी आपके शुक्र की ही महादशा चल रही है। तो पिछला जो समय आपका बीता है शुक्र में, जब चंद्र आया होगा 6 अक्टूबर 2021 से लेकर के 6 जून 2023, पिछला साल काफी खराब बीता होगा, क्योंकि चंद्रमा आपका राहु के साथ युति में है और चंद्रमा जब ग्रहण योग में रहते हैं तो काफी दिक्कत करते हैं। और अभी आपका चल रहा है शुक्र में राहु, और राहु अनएक्सपेक्टेड फल देने वाला होता है। और अगस्त 2024 से लेकर के अगस्त 2027 तक समझिए तो पूरा राहु आपको चंद्रमा में राहु रहेंगे। और राहु चंद्रमा की दोनों की युति भी है, और राहु जब कर्क का होता है यानी कि स्त्री राशि का है, काफी अच्छा फायदा देगा। चंद्रमा भी स्वराशि का है, केवल यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन इस 3 साल के अंदर आपको अपने कैरियर से संबंधित काफी ज्यादा फल मिलने वाला है। मित्रों, आज जितना मेरे पास आया होता है सबके बारे में मैंने बताया। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो इसमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एनालिसिस हो जाए, यानी कि आपकी कुंडली बना करके बतलाई जाए और आपका कुंडली हैंड रिटेन हॉरोस्कोप बतलाया जाए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो होती है प्रक्रिया, उसमें आपकी कुंडली को देख करके लिख करके आपको PDF भी भेजी जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।